हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएएस प्राइम। इस समय ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और यह ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज का क्लास नंबर 5 है और यहाँ पर हम इस क्लास में 30 MCQ कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस सीरीज में जो भी MCQ कंप्लीट किए जा रहे हैं वह नाइलेट संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा, या फिर आपका इसी मंथ में एग्जाम है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में है तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन साइबर अपराध की कैटेगरी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए डेटा चोरी, जो डेटा चोरी है ये भी साइबर अपराध की कैटेगरी का है। जालसाजी ये भी हमारा साइबर अपराध की कैटेगरी का है। डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना ये भी हमारा साइबर अपराध की कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करना, यह हमारा साइबर अपराध की कैटेगरी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुरक्षा के लिए एंटीवायरस स्थापित करते हैं वह साइबर अपराध के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ का संयोजन क्या है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वहाँ पर जो हमारी पंक्ति होती हैं, पंक्ति का मतलब रो, इस तरीके से जो रो होती हैं और कॉलम, इस तरीके से जो कॉलम होते हैं, तो दोनों के संयोजन से क्या बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस तरीके से बहुत सारी रो हैं, यानी कि टोटल रो की संख्या 10,48,576 होती है। ये ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10,48,576 टोटल रो होती हैं और जो कॉलम इस तरीके से होते हैं इनकी संख्या 1024 होती है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभ का संयोजन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से रो होती हैं और ऐसे यहाँ पर कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर रो और कॉलम के कम्बिनेशन से जो ब्लॉक बनता है, जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक आप लोग देख पा रहे होंगे बना है, इसी के बारे में पूछा गया। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल। एक जो ब्लॉक यहाँ पर है इस तरीके से ब्लॉक जो बने हुए हैं ये हमारे सेल होते हैं, क्योंकि यह रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल एक ब्लॉक है जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है कि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हैं वहां पर हमको स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F5 स्लाइड शो की कुंजी होती है। जैसे कि मान लो हम लिब्रे ऑफिस में जब काम करते हैं तो इस तरीके से उसमें बहुत सारी स्लाइड होती हैं, इस तरीके से बहुत सारी स्लाइड होती हैं और हम चाहते हैं यहाँ पर स्लाइड शो करें तो उसके लिए हम F5 कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन की जो यहाँ पर एक सीरीज है यही हमारी क्या है, पावर पॉइंट यानी इम्प्रेस पर ही बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे यस इम्प्रेस, यहाँ पर यस इम्प्रेस टाइप करेंगे और हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यस इम्प्रेस को ओपन किया है। अब हमारे सामने इस तरीके के बहुत सारे टेम्पलेट आ जाते हैं। इसी में एक हम टेम्पलेट यहाँ पर ले लेते हैं, ओपन कर लेंगे, टेम्पलेट हमारे सामने एक यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर पहले ही बने बनाए टेम्पलेट हैं, अगर मान लो इन्हीं का हमें स्लाइड शो करना है तो कीबोर्ड से हमको F5 शॉर्टकट कुंजी प्रेस करना है, या फिर स्लाइड शो का विकल्प जो दिया गया स्लाइड शो जो यहाँ पर मेन्यू है इस मेन्यू में आना है और यहाँ पर दिया है स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड शो जिसकी शॉर्टकट F5 होती है। इसी पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो स्लाइड शो है स्लाइड शो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम स्लाइड शो कर सकते हैं, या फिर नीचे एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ये क्या है, जैसे कि अभी हम स्लाइड नंबर 1 पर हैं और हम F5 प्रेस करते हैं तो बिल्कुल शुरू से स्लाइड हमारी शुरू होती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बीच में हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर हम स्लाइड नंबर 6 पर हैं और हम चाहते हैं कि केवल हम इसी स्लाइड को शुरू करें, यानी कि जिस स्लाइड पर हों वहीं से हमारी स्लाइड ओपन हो, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे या फिर स्लाइड शो में आके स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम स्लाइड ओपन कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे शिफ्ट प्लस F5 और जिस भी स्लाइड पर होंगे
वही स्लाइड हमारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि स्लाइड शो करने की शॉर्टकट F5 होती है और करंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F5 होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, वहां पर हमें कमेंट इंसर्ट करना है, तो कमेंट इंसर्ट करने का जो विकल्प है यह लिब्रे ऑफिस राइटर में कहां पर होता है, किस मेन्यू में होता है। तो टूल्स मेन्यू में होता है, या फिर स्टाइल में होता है, या फिर इंसर्ट या फिर फॉर्मेट मेन्यू में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो कमेंट इंसर्ट करने का विकल्प होता है वह इंसर्ट मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन के बारे में एक शॉर्टकट भी आती है कि कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल अल्ट सी या कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पर कमेंट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में आना है और यहाँ पर नीचे दिया गया है कमेंट, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट सी है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि हाइपर लिंक का जो विकल्प है यह किस मेनू में है। तो हाइपर लिंक का भी विकल्प हमारा इंसर्ट मेनू में ही होता है। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कमेंट इंसर्ट करने का जो विकल्प है यह हमारा इंसर्ट मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है ई मित्रा किससे संबंधित है। यानी कि जो ई मित्रा एप्लीकेशन है यह किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ई मित्रा एक ई गवर्नेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, या फिर सोशल मीडिया है, या फिर IMM है, या फिर नन है। तो ई मित्रा किससे संबंधित है, ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सुविधा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई गवर्नेंस। जो ई मित्रा है यह ई गवर्नेंस से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है। तो ई मित्रा किससे संबंधित है, ई गवर्नेंस से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिए गए हैं तो ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए .odt। तो यहाँ पर जो .odt दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर .ods जो दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस कैल्क का है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है .odp। यहाँ पर जो .odp दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से है और इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर तीन के तीनों हमारे लिब्रे ऑफिस से हैं, लेकिन यहाँ पर जो .rtf दिया गया है जो वर्डपैड एप्लीकेशन हो, वर्डपैड एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन है .rtf होता है, यह लिब्रे ऑफिस का नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं तो ऊपर जो फाइल, एडिट, होम, मेनू होते हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या इनकी 11 ही होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल जो मेनू होते हैं 11 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराना जरूरी रहता है। जो भी क्वेश्चन आए अगर उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे फाइल दिया गया है, एडिट दिया गया है, व्यू दिया गया है। ये क्या है, यही हमारे मेन्यू है और इस तरीके से टोटल मेन्यू की संख्या कितनी है, 11 होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेन्यू हमारे 11 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITA 2000। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है यह हमारा ITA का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ऊपर भी 3 नंबर जो है ये भी हमारा सेम ही हो गया है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर ITA 2000 है इसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 होता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला त्रुटि होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है, यानी कि कौन सा प्रतीक दिखाई देता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं और वहाँ पर कोई भी फार्मूला एरर हो जाए, यानी कि गलत हो जाए, तो उसके स्थान पर एक सिंबल बन के आता है। उस सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं? हैशटैग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं वहाँ पर सेल से अधिक अगर हमारा डेटा हो जाए तो वहाँ पर भी इस तरीके से हैशटैग का सिंबल बनकर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए ऑप्शन कौन से मेनू में होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें वर्ड काउंट करना है तो वर्ड काउंट करने का जो विकल्प होता है यह किस मेन्यू में होता है। तो यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस क्लास 1 में कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि जो वर्ड काउंट का विकल्प होता है यह हमारा टूल्स मेनू में होता है। टूल्स मेनू में जाएंगे, वहाँ पर वर्ड काउंट का विकल्प मिल जाएगा। वर्ड काउंट विकल्प का मतलब ये होता है, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जितना भी हमने मैटर लिखा होगा उसको एक काउंट कर लेगा कि कितने इसमें पैराग्राफ हैं, कितने इसमें वर्ड लिखे हैं, कितने इसमें कैरेक्टर हैं। ये सारी चीज़ें वर्ड काउंट से पता चलती हैं। तो यहाँ पर वर्ड काउंट का विकल्प टूल्स मेनू में होता है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया, यानी कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने भारत में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसी बैंक ने भारत में क्रेडिट कार्ड सबसे पहले पेश किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रेडिट कार्ड पेश करने वाली सबसे पहली बैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की मिनिमम हाइट होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो भी इस तरीके से सेल होती हैं इनकी मिनिमम हाइट कितनी होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.01 सेल की मिनिमम हाइट होती है। 0.01 सेल की मिनिमम हाइट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई, यानी कि जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है जो हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होता है इसकी स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो व्हाट्सएप की स्थापना 3 मई 2009 को की गई थी। ये आप लोगों को याद रख लेना है। 3 मई 2009 को व्हाट्सएप की स्थापना हुई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है इसके फाउंडर कौन है। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन के जो फाउंडर है जैन क्यूम और ब्रायन एक्टन, दो फाउंडर हैं। जैन क्यूम और ब्रायन एक्टर व्हाट्सएप के फाउंडर हैं और इन्होंने 3 मई 2009 को व्हाट्सएप की स्थापना की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। वर्तमान का मतलब ये हुआ जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके की बहुत सारी स्लाइड है। अब जैसे कि स्लाइड नंबर 3 पर है और हम चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो शुरू करें तो स्लाइड नंबर 3 से ही हो, क्योंकि हम वर्तमान में स्लाइड नंबर 3 पर हैं। अगर हम स्लाइड नंबर 3 से शुरू करना चाहते हैं वर्तमान स्लाइड से, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F5 प्रेस करते हैं। तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। जो स्लाइड शो होता है, अगर बिल्कुल हमें शुरू से स्लाइड शो करना हो तो हम F5 प्रेस कर देंगे। अगर हमको करंट स्लाइड शुरू करना हो, यानी जिस स्लाइड पर हम हो, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में
क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एम होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी मैटर लिखा है उस पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, अगर हम चाहते हैं उस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल एम शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एम होती है। तो यह हमारा ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है लोगो लैंग्वेज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यानी कि जो लोगो लैंग्वेज होती है ये किसकी लैंग्वेज होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो लोगो लैंग्वेज गणित के लिए यूज करते हैं, या फिर व्यवसाय के लिए, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए, या फिर सरल भाषा में लेखन के लिए। तो लोगो लैंग्वेज जो है इसका यूज बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रख लेना है, लोगो लैंग्वेज बच्चों की शिक्षा के लिए यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं उसको जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास शेयर करें तो वह व्यक्ति केवल उसको पढ़ सके और उसमें कुछ भी चेंजेस ना कर सके। तो उसके लिए हम किस प्रकार की फाइल शेयर करते हैं, तो उसके लिए हम पीडीएफ जो होती है पीडीएफ फाइल शेयर करते हैं, जिसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगर हम पीडीएफ फॉर्मेट में व्यक्ति को फाइल शेयर करेंगे तो वह उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, केवल उसको पढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीडीएफ होती है और इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और वहां पर हमको फंक्शन यानी कि फार्मूले उसमें ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। यह हमारी फंक्शन सम्मिलित करने की शॉर्टकट होती है, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। यह क्वेश्चन इसी तरीके से और घुमा फिरा के पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, वो भी हमारी कंट्रोल F2 होती है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फंक्शन विजार्ड ओपन करना है, कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट कंट्रोल F2 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रोसेसर लगा दिया जाए तो इसका क्या उपयोग होगा। अगर मान लो हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रोसेसर लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि एक कंप्यूटर में जब एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं और वहां पर हमको टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल F12 होती है। कंट्रोल F12 टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट है। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को यहाँ पर हम ओपन करेंगे और टेबल इंसर्ट करने का जो विकल्प है ये भी पूछा जाता है। तो उसके लिए टेबल मेनू में आएंगे और यहाँ पर दिया इंसर्ट टेबल या फिर कंट्रोल F12 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेबल का विकल्प है, यहाँ से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा टेबल इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए टाइप करना होता है। फिर यहाँ से हम टेबल की स्टाइल सेलेक्ट करते हैं कि टेबल की स्टाइल क्या रखनी है। तो यहाँ से हम डिफॉल्ट टेबल की स्टाइल रख लेंगे। यहाँ से हम रो को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम कॉलम को बढ़ा सकते हैं और हमें इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने टेबल आ जाएगी। तो टेबल इंसर्ट करने का विकल्प टेबल मेनू में होता है और कंट्रोल F12 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है QR कोड किसके लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो QR कोड होता है इसका यूज किस लिए किया जाता है, ये यहाँ पर
पूछा गया है। तो क्यूआर कोड जो है इसका यूज हम पेमेंट भेजने के लिए करते हैं, यानी कि स्कैन पेमेंट मेथड के लिए करते हैं। क्यूआर कोड का यूज हम मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं करते हैं, मैसेज सेंड करने के लिए नहीं करते हैं, बैंक के स्टेटमेंट देखने के लिए हम नहीं करते हैं। क्यूआर कोड का यूज करके हम पेमेंट को सेंड करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू स्कैन पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है मास्टर कार्ड, रुपए, वीजा किसके उदाहरण हैं। यानी कि जो मास्टर कार्ड होता है, रुपए होता है, वीजा है, एक किसके उदाहरण हैं। अब ये होता क्या है, तो जैसे कि आप लोगों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखा होगा, तो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं वह मास्टर कार्ड, रुपए या फिर वीजा कंपनी के होते हैं। ये अलग अलग कंपनी हैं और एक कंपनी जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को बनाती हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड और वीजा किसके उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ड पेमेंट सिस्टम, क्योंकि हम उस कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग के लिए हम यूज नहीं करते। एटीएम में हम उसका यूज करते हैं, लेकिन मास्टर कार्ड, रुपए, वीजा ये हमारे एटीएम नहीं होते हैं, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम मास्टर कार्ड का यूज नहीं करते हैं। तो मास्टर कार्ड क्या है, एक प्रकार का कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि मास्टर कार्ड, रुपए, वीजा जो होती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करता है। यानी कि जैसे कि जो हमारा प्रिंटर है वहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ए सीरीज का कौन सा पेपर यूज किया जाता है, A4। आजकल मार्केट में ज़्यादातर A4 साइज के पेपर ही यूज किए जाते हैं, जिसका यूज प्रिंटर अधिकतर समर्थन करते हैं। कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर A4 साइज ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, जिसमें पूछा गया है क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रत्येक पृष्ठ पर हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर मान लो बहुत सारे पेज हैं और हम चाहते हैं उस पेज में हेडर और फुटर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम एक पेज में अगर हेडर और फुटर इंसर्ट कर देंगे तो जितने भी पेज होंगे ऑटोमेटिक सभी पेज में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर के हम प्रत्येक पृष्ठ पर हेडर और फुटर का उपयोग कर सकते हैं और उपयोग किया भी जाता है। अगर एक पेज पर डालेंगे तो जितने भी पेज होंगे सभी पेज पर ऑटोमेटिक हेडर और फुटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जिसमें पूछा गया है ई स्कैन संबंधित है, यानी कि जो ई स्कैन है यह किस चीज से संबंधित है। तो पहले यहाँ पर ई स्कैन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी डिवाइस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, ये हमारा ई स्कैन का फुल फॉर्म है। थोड़ा साइज इसका बड़ा है, फुल फॉर्म का याद रख लेना है आपको। इसका फुल फॉर्म होता है एंड पॉइंट सिक्योरिटी डिवाइस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, ई स्कैन का फुल फॉर्म है। अब यह किससे संबंधित है, तो ई स्कैन जो होता है यह हमारा एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ई स्कैन होता है। अगर हम अपने कंप्यूटर में ई स्कैन का यूज करते हैं तो यह हमारा एंटीवायरस का काम करेगा, क्योंकि यह एंटीवायरस ही होता है जो वायरस को नष्ट करने का काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ई स्कैन किससे संबंधित है, एंटीवायरस से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता। यानी कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका यूज कंप्यूटर में नहीं किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, तो कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मीडियम लेवल लैंग्वेज दिया गया है, मीडियम लेवल लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर में नहीं किया जाता। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज जो भाषा है, यानी कि जो लैंग्वेज है, इसका यूज हम कंप्यूटर में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, जिसमें पूछा गया है कि AEPS किस पर आधारित है। यानी कि जो AEPS है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यह किस पर आधारित है, यह हमारा आधार कार्ड पर ही आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो AEPS सुविधा है यह आधार कार्ड पर आधारित होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है कि टेलीफोन लाइन को
पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मॉडेम जो होता है, जिसका फुल फॉर्म मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर होता है, मॉडेम का यूज करके हम अपने टेलीफोन लाइन को अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जिसमें पूछा गया है कि स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से स्लाइड हैं। अब उन सभी स्लाइड को हम व्यवस्थित यानी कि सही ढंग से रखना चाहते हैं और उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लाइड पेन विकल्प का यूज करते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है इसका यूज करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड को व्यवस्थित और सॉर्ट करने के लिए हम स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इम्प्रेस को ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इम्प्रेस को ओपन कर लिया, अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी स्लाइड होती, अगर इनको हमको व्यवस्थित ढंग से एडजस्ट करना है, सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम व्यू में आके स्लाइड सॉर्टर या फिर हम स्लाइड पेन का यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्लाइड पेन जो है इसका यूज करते हैं और स्लाइड सॉर्टर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं और ये हमारे व्यू मेनू में होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर व्यू दोनों का यूज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय दर्ज करने का शॉर्टकट क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं, वहां पर हमको टाइम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, फिर यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर जैसे टाइम इंसर्ट करना है, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर टाइम इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड से हमको कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन जो शॉर्टकट होती है प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक टाइम हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हमको डेट इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर देंगे और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगी। टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस क्लास में टोटल 30 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास 5 थी, और प्रैक्टिस क्लास 6 में भी हम 30 MCQ कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सीरीज पर पहली बार आए हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम मिलते हैं ट्रिपल सी एग्जाम की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 30 MCQ देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।